नींद की कमी की वजूहात क्या हैं और नींद की कमी इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक है, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इरफान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, नींद की कमी के हवाले से आज हमने बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है ना अब इस मसले से दो चार हैं। बताइए अमूमन हमारी वो कौन सी आदत हैं जिनकी वजह से हमारी जो नींद मुतासर होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से बेख्वाबी का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है? खाने पीने के हवाले से या फिर सोने जागने के हवाले से कौन सी आदत है हमारी? बिस्मिल्लाह जी, पहले मेरे ख्याल में ये देख लें कि नींद ज़रूरी क्यों है। मेरे ख्याल हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग का आदत है अपनी वो पल्स चेक करने का, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर एक रूटीन में। तो मैं ये समझता हूँ जो नींद है ये हमारा 5th वाइटल साइन। ठीक है, इसको भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी नींद हमें डेली रूटीन में चाहिए। हाँ। सो नींद जो है ये बेसिकली आपकी होल डे एक्टिविटी के बाद आपकी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, आपके मसल्स रिलैक्स करने के लिए और आपकी मेमोरी को ग्रे मैटर में इनग्रेव करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव एन ऑप्टिमल स्लीप। ऑप्टिमल स्लीप का मतलब है 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप। अच्छा। ये नहीं है कि 2-4 घंटे सोए हैं फिर उठे हैं, हाँ। फिर अपना स्टेटस अपलोड किया फिर सो गए। सो ठीक ये है, वाली जो है हाँ। नींद ये नहीं उसमें काउंट होती। ओके। सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लाइक हम अपने पल्स ज़्यादा होती है उसको बेहतर करने की कुछ एक्टिविटी करते हैं, इस तरह नींद को भी बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी आदत होती हैं जिसको अपनाना ज़रूरी होता है। इसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी हमारी अपनी आदत है, अगर हम वो करते हैं उससे हमारी जो नींद की डेप्थ है वो भी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई वाज इम्प्रेस्ड कि आपने लिखी हुई जैसे मोबाइल का यूजेज है। देखिए इस पे हमने भी LGH में एक स्टडी की थी, प्रोजेक्ट किया था। वो लोग जो कि मोबाइल एडिक्ट होते हैं, देयर इज़ अ डेफिनेशन कि इतने आवर्स का मोबाइल अगर वो पर डे यूज़ करती हैं, उनकी जब स्लीप की क्वालिटी को देखा गया, LGH में स्लीप रिसर्च लैब एग्जिस्ट करती है और आई एम डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब। सो हमने ये देखा कि वो लोग उस डेप्थ ऑफ स्लीप को एंजॉय नहीं करते। ओके। सो जो नींद है उसके कुछ कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट होता है रिलेटिवली उस पर डेप्थ कम होती है। जो आखिरी कंपोनेंट होता है वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको कहते हैं रैम स्लीप, डीप जो हमारी स्लीप है। ठीक है। जो लोग मोबाइल यूज़ करते थे उनमें ये कम जाता होता है। अच्छा, अब इसमें इसकी रेमेडी भी है इंटरेस्टिंग। लेकिन ये डॉक्टर इरफान ये क्लियर कर दें कि सिर्फ मोबाइल यूज करने वाले या कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं? बहुत सी चीज़ें इसमें आपका टीवी भी शामिल है। हाँ। इसमें जो डिजिटल डिवाइसेस की स्क्रीन है वो शामिल है। ठीक है। इसमें एक याद रखें एक चीज़ है कि इसमें इसकी रेमेडी उस मोबाइल में, उस डिवाइस में अवेलेबल है। ठीक है। आपने गौर किया कि मोबाइल पे लिखा आता है नाइट मोड। हाँ। हमने कभी इसको यूटिलाइजेशन नहीं इसकी की। नहीं, एग्जैक्टली हमने कभी। व्हाई दैट मोड वाज बीइंग मेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर देखा होगा इस मोड को आप ऑन करें तो आपकी लाइट जो है वो ब्लू से ऑरेंज येलो से हो जाती है। हाँ। सो ये क्यों किया गोरों ने? बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम ही तो कोई काम नहीं करते ना। सो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस? जो ब्लू लाइट है वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। ओके। जो ऑरेंज या येलो लाइट है वो आपके स्लीप पैटर्न को बेहतर करेगी। तो जब आप नाइट मोड पे जाएंगे, आप उसको ट्राई करके देखें तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप उस मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस ज़्यादा की होगी किसी भी डिजिटल डिवाइस की, तो वो भी आपकी स्लीप पे इम्पैक्ट डालेगी। सो डिजिटल डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा जाता है कि 2 से 3 घंटे पहले तक आपको इसको साइड पे कर देना चाहिए। ठीक है। ये तो उन्होंने कहा। जो मैं एक और चीज़ इससे मेरी अपनी थोड़ी इख्तरा है वो ये है कि ये डिवाइस कुछ डिस्टेंस पे भी पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इन कांटेक्ट होते हैं विद अपने जो एंटीनास के साथ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिससे कम्युनिकेशन कर रही हैं वो हर्ट्स में होती है और हमारा ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है वो भी हर्ट्स में है। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है आफ्टर द स्टडी जो कि हमने LGH में की कि जिन लोगों के पास बिल्कुल मोबाइल पड़ा होता है उनकी भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल हमारे तकिए के पास यहाँ पर साइड टेबल्स पे पड़े होते हैं। वी हैव टू डू स्टडी ऑन इट, बट दिस इज अ लॉजिकल जो मुझे इसमें नजर आते हैं स्लीप में। सो ये तो डिजिटल डिवाइसेस से रिलेटेड बात। उसके अलावा भी कुछ हैबिट्स हैं, लाइक हम अगर कॉफ़ी पीते हैं या अगर हम चाय पीते हैं सोने से पहले, तो ये भी मिनिमम 5 आवर बिफोर स्लीप होना चाहिए। ओके। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी मिनिमम 3 आवर बिफोर स्लीप होना। ठीक है। कोई ऐसी आपने एक्टिविटी जो वर्किंग एक्टिविटी है वो आपने बेड पे नहीं करनी। आपका बेड सिर्फ आपके सोने के लिए होना चाहिए। जब आपको नींद आएगी तो आप बेड पे ही जाके सोना। हमारा तो खाना पीना काम शाम हर चीज ही बेड पे हो रही होती है। आप एक चीज समझिए कि पहले टीवी लॉन्च का कंसेप्ट था ना, तो उन्होंने टीवी लॉन्च क्यों बनाया, बेड पे क्यों नहीं टीवी लगाया? बिल्कुल। तो ये बड़ा लॉजिकल बात थी कि बिकॉज टीवी लॉन्च में आप टीवी देखने के बाद यू कम बैक टू योर रूम और वहाँ पे आप सो जाते हैं। अब हमने अपने ऑफिस को भी, बेड को अपना ऑफिस बनाया हुआ, उस पर सारे काम हो रहे हैं,
कोई भी जो एक्टिविटी वो आपके बेड पे हो रही है तो आपका ब्रेन को पता नहीं लगता कि मैं कौन सी एक्टिविटी इस वक्त कर रहा हूँ। अच्छा। उसको ये खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। हाँ। लाइक एक शख्स है जो कि रेगुलर सोता है और वो सोने से पहले 2-3 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देगा। ओके। और वो सोने से कुछ देर पहले वो दांतों की सफाई भी करेगा, ब्रश भी करेगा और एक ख़ास टाइम पे वो आके सो जाएगा। ठीक है। जब वो अपना मोबाइल बंद करेगा या जब वो ब्रश तक पहुंचेगा उसके ब्रेन में सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाएंगे कि जी अब इसके बाद की जो एक्टिविटी है वो हमारी स्लीप की है और वो ऑटोमेटिकली उसको स्लो डाउन करना शुरू। ठीक है। अब एक ऐसा शख्स है जिसकी रूटीन ही नहीं सेट, तो उसमें ब्रेन को भी एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा होगा कि नेक्स्ट रूटीन मोस्ट लाइकली ये है कि शायद हमने टीवी देखना है, नेक्स्ट रूटीन ये है कि शायद हमने कोई न्यूज़पेपर है या हमने अपना सोशल मीडिया अपडेट करना है। मतलब हमारा ब्रेन भी कंफ्यूज होता है, समझ नहीं आता। सो जो आपकी स्लीप है उसको एक टाइम पे होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली ये करना भी मुश्किल है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो फिर सुबह बहुत लेट उठते हैं। हाँ। सुबह का भी आपका जो उठने का टाइम है रिस्पेक्टिव ऑफ नाइट स्लीप वो भी फिक्स होना चाहिए। ठीक। इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रेन अपनी रूटीन में रहता है। अब हमने अपने वीकेंड्स देखें तो वीकेंड में हमारी जो आंख सुबह खुलती है वो उस वक्त शायद कुछ घरों में खाने का टाइम चल रहा होता है दोपहर के। तो ये चीज़ें सारी रिदमेटिकली होनी चाहिए, तभी ब्रेन आपका परसीव करता है कि जी इस वक्त मैं सोऊंगा और इस वक्त मतलब टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। रात को सोने की और सुबह उठने की एक ही टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा हफ्ता जो है वो सुबह अर्ली उठ रहे हैं और एक जो वीकेंड है उस पे हम लोग लेट उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी वजह से भी हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दूसरा, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हमारी जो नींद है वो कितनी मुतासर होती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं सोने से पहले भी और हर टाइम भी उनका दिमाग चल रहा होता है। तो क्या इस वजह से भी हमारी नींद मुतासर हो रही होती है? और अगर हमने सोना है तो फिर ओवर थिंकिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज़ मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत रोल है। अच्छा। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने सारा दिन में 1 कमेंट फेसबुक पे अपलोड कर, ठीक है। नाइट पे सोने से पहले आपने इसको रिव्यू किया तो एक ऐसा कमेंट आ जाएगा जो कि आपको बड़ा नागवार गुजरा। अब वो आपका सारे ओवरनाइट आप उस पर सोचना शुरू कर देंगे। यू वांट टू रिस्पॉन्ड दैट आइदर यू शुड रिस्पॉन्ड, इसको रिस्पॉन्स करें या ना करें। इसी तरह आपके बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसा कमेंट आते हैं जो यूजुअली आप फारग होकर पढ़ते हैं, वो आपको स्टिमुलेट करते हैं। इसकी वजह से जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको स्टिमुलेट करेगी, ये एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एनी न्यूज़ भी हो सकती है। अच्छा। ये एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एनी मूवी भी हो सकती है या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी भी होती है, तो फिर आपका ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है। वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए बैकग्राउंड में उसको सोच रहा होता है। हाँ। इसकी वजह से आप स्लीप में नहीं जा सकते जल्दी। तो ये तो एक हैबिट है, आपने देखना है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। और ये वाइस वर्सा, एक चीज़ याद रखें, डिप्रेशन से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अच्छा। और स्लीप कम होने से भी डिप्रेशन हो जाता है। ओके। ये दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप डिप्रेशन है और आप बाकी उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो फिर तो उसकी सिंपल रेमेडी ये है कि आप किसी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। खुद उसकी रेमेडी ना करें। व्हाट पीपल डू कि वो समझते हैं डिप्रेशन है तो मैं नींद की मेडिसिन ले लूंगा या ले लूंगी तो मैं उससे बेहतर हो जाऊंगी। अब वो उससे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो जब नींद की मेडिसिन खुद शुरू कर देते हैं, एक तो वो उनकी डीप स्लीप को डिस्टर्ब करता है जो गहरी नींद है, दूसरी ये है कि वो एडिक्टिव हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। उसको भी छोड़ने में फिर एक लंबी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और मुझे लगता है डॉक्टर इरफान आजकल 50% लोग तो खा रहे हैं नींद की दवाइयाँ, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि किस वजह से नींद नहीं आ रही। एक नींद नहीं आती और एटलीस्ट हमारे बड़े शहर में हर घर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है। हाँ। तो वो चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी बाय द वे, तो उसने 2-3 ड्रग्स तो याद की हुई है। नींद नहीं आ रही तो वो आपको दे देगा। आपको 2 दिन नींद अच्छी आएगी, तीसरे दिन आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको विदाउट आस्किंग लेते रहेंगे। देखिए हर शोबे का डॉक्टर बन चुका है। लाइक मैं जो स्लीप का एक्सपर्ट हूँ, मैं वो बीमारी इसमें नींद में खराटे आते हैं और वो सांस को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एक्सपर्टीज मेरी ज़्यादा है। जो इंसोम्निया है, जिनको नींद ना आना, वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का अच्छा, वो उसको असेस करते हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली बहुत सी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिनमें स्लीप जो है ना उसको साइकिल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अच्छा। हम अभी तक वो जो पुराने ज़माने की मेडिसिन है उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम उसके एडिक्ट। तो ये जो खुद ही से मेडिसिन खा लेते हैं स्लीप की, तो ये कितनी खतरनाक साबित हो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। देखिए ओवर द काउंटर तो ये मिलनी ही नहीं चाहिए मेरे मुताबिक। वो तो मिल रही होती है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल रही होती है। और आपको पता है अभी भी हमारी जैसी इमरजेंसी में हमें ऐसी ख्वातीन मिलती हैं, मोस्टली ख्वातीन होती हैं। अच्छा। इसके 2-3 पत्ते खा के आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो वैसे ही मैं रिकमेंड नहीं करता कि ओवर द काउंटर मिलनी चाहिए, और ये हमेशा ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर मिलनी चाहिए। हाँ। आम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इसने आपके सारे पैटर्न को डिस्टर्ब करना है। देखिए अगर आप सोएंगे नहीं ना, आपकी नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे की एक्टिविटी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ये ज़हन में रखिए। आप अगर एक दिन नहीं सोते तो नेक्स्ट डे आपकी जो ब्रेन की और जो आइज की फोकसिंग एबिलिटी है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
हमें सोना है तो एक नेचुरल वे से सोना है। अगर हम हाँ। आर्टिफिशियल वे से सोना चाहते हैं तो हमें एक डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, अच्छा। रादर देन कि हम नॉन क्वालिफाइड लोगों से। और 6 से 8 घंटे ही हम लोगों ने रोजाना सोना है। अडल्ट्स की स्लीप जो है वो 7 to 9 कहते हैं, और ओके। ये एक मुश्किल जो है, मतलब इसमें इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये ठीक आपने है। सोना ही सोना है, ठीक है। क्योंकि आप जब सोते हैं और आपकी जो गहरी नींद जो हमें रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 90 मिनट्स के बाद आती है। 90 मिनट्स के बाद आप उस स्लीप को अचीव करते हैं जिसमें आप गहरी नींद में जाते हैं और आपको ड्रीमिंग स्टार्ट होती है, आपको ख्वाब आना शुरू होते हैं। आपको पता है ख्वाब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थ्रू आउट द डे जो ट्रबल्स होती हैं उनको ये फिक्स भी करते हैं और उनको मेमोराइज भी करते हैं। कुछ लोग जो नहीं, जिनको ख्वाब आते हैं, इसका मतलब है वो अपनी डीप स्लीप में जाते ही नहीं है। अच्छा। तो डीप स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा हैरानकुन मैं आपको बात बताऊँ उस वक्त होती है जो नमाज तहज्जुद का टाइम है। इसलिए उस तहज्जुद की नमाज का जो फ़ायदा है, उसका जो स्वाब है वो इतना ज़्यादा है कि आप उस डीप स्लीप से अपने आप को उठाते हैं। उससे पहले की जो स्लीप है वो इतनी डीप नहीं होती। तो बहुत से लोग कहते हैं हम सोते भी हैं, 7-8 घंटे भी सोते हैं, लेकिन डीप स्लीप नहीं आती नहीं और होती ना। सुबह। देखिए उसमें यही वजह है, ऐसे लोग अक्सर, कुछ लोग तब देखें आप पाकिस्तान में क्या कहें कि अल्कोहलिज्म भी बहुत कॉमन हो चुकी है। अच्छा। अल्कोहल भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग सोने से पहले कॉफ़ी भी यूज़ करते हैं, हाँ। चाय भी यूज़ करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो डीप स्लीप को इम्पैक्ट डालते हैं। आप ओवरऑल तो स्लीपी लगते हैं लेकिन आप वो गहरी नींद में नहीं जा पाते। फिर जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया, खराटे आना, जिसको स्नोरिंग कहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लोग जो लोग डीप स्लीप में जाते हैं उनको खराटे आना शुरू होते हैं, उस खराटे की वजह से वो लोग सो नहीं पाते। ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को देखना, जिसकी